सदका टाउन में आ गई जी बड़ी खुशखबरी बड़ी खुशखबरी बड़ी खुशखबरी। गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। ये वन एंड ओनली ब्रांड साहब की तरफ से हमें एक बहुत देर बाद जनाब गुड न्यूज़ मिली है। हमें बड़ी खुशी हुई है जी। इस पे हम ब्रांड साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरा मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ, सदका टाउन में एक खूबसूरत तरीन फैमिली रहती है। हिना इरशाद व्लॉग्स का चैनल जो है इनका नया क्रिएट किया हुआ चैनल है। हमने अपने ज़िशान साहब को तो छोड़ना ही नहीं ना, छोटे भिखारी को हमने नहीं छोड़ना। आज सारी एक ही वीडियो बनानी है और सारे हकायक आप लोगों के सामने रखने हैं और आपसे थोड़ी गपशप करने का आज मेरा लॉन्ग टाइम मूड है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ तनवीर और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ आज की इस नई वीडियो, आज के इस खूबसूरत व्लॉग में। तो आज की जो हमारी वीडियो है, सबसे पहले जी हम बराड़ साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं जी। उनके घर में एक गुड न्यूज़ आई है, मुझे बड़ी खुशी हुई है जी। बेटी का उन्होंने बताया जी, अल्लाह पाक उनके घर में रहमत भेज रहा है और अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। और बड़ी देर बाद बराड़ साहब की जो है ना ये मुंह से कोई खैर की खबर आई है, क्योंकि आपने वो एक मिरासी का लतीफ़ा शायद सुना हुआ है कि नहीं। वो मिरासी की थी 6 बेटियां, जब 7वीं हुई तो उसने कहा कि मेरी बेगम को कोई खैर दी खबर नहीं आनी। वो गल विच कुछ हो रहे समझने वाले मेरा ख्याल है समझ गए होंगे, तो जिहड़े रह गए उम्मीद है फिर कभी टाइम मिले तो समझा देंगे। थोड़ी गल ऐन गैन सी समझा करो। तो बराड़ साहब ने जनाब इसी चक्कर में 3-4 व्लॉग बना लिए हैं, क्योंकि इसको कंटेंट चाहिए, जिसका मिल जाए ये फिर उड़ाता है उसकी धचियाँ और ये इंजॉय करता है। 3 दिन इसने उसी पे गुजार लिए हैं। लेकिन बराड़ साहब आपसे मैं मुखातिब हूँ कि स्पेशली जब मेरी भतीजी इस दुनिया में आ जाए और फेस रिवील का तो काम आपने करना ही करना है, तो मेरी दरख्वास्त है कि जब आप फेस रिवील करें तो चाचू को आपने नहीं भूलना, आपने मुझे ज़रूर बुलाना है। मैं भी इंशाल्लाह अपनी भतीजी के लिए गिफ्ट का इंतज़ाम करूँगा, क्योंकि आप तो ज़्यादातर यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस इधर की गिफ्ट लेना पसंद करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। उसका चाचू पूरे भार के साथ पाकिस्तान से शरीक होगा। आपने ये मेरी दावत लिख लेनी है कि आपने उस फेस रिवील की जो आपने करनी है ना पार्टी शार्टी, उसमें आपने मुझे ज़रूर इनवाइट करना है। इंशाल्लाह अपनी भतीजी को गिफ्ट देंगे। और बड़ी खुशी हुई कि आपके मुंह से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिली। और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरा व्लॉग आता है जो थी गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। तो अब आज इनको इकट्ठा कर लिया है, बहुत बड़ा फैसला होगा। और ऐसे आंखें करके बड़ा गुस्से का मुजाहरा किया। तो किया क्या है जी फैसला, गली में सफाई करने का। तो साथ में अपने रोने वाली पिक्चर जो है वो थंबनेल पे अवेजा की है। तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि इमोशनल ब्लैकमेलर बंदा है ये। इसका रोने धोने वाला ज़्यादा चलता है और इसका जो खुशियाँ गुड न्यूज़ है वो कम चलता है। लेकिन हम तो इसका जिस तरह का कंटेंट है देख लेते हैं ना, फिर हमने इसको थोड़ी सलामी तो डालनी होती है। अल्लाह ताला जो हमारी भतीजी आ रही है दुनिया में, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ फरमाए। और जी बराड़ साहब मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी वाइफ मेरी बहन सबा को भी बहुत बहुत मुबारक जी। आप दोनों को ये खुशी नसीब हो, अल्लाह पाक रहमत भेज रहा है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा सदका टाउन में आगे चाचे फजलू के घर तक तो जाना है। चाचे फजलू के घर में जाते हैं, वहाँ पे आए हुए जी हिना इरशाद व्लॉग वाले। तो उनसे मैं मुखातिब हूँ। खैर पहले उनसे मुखातिब नहीं, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये आज बात मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं देखूंगा उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मेरी एक बहन है उन्होंने मुझे कमेंट किया है, मैं लगाऊंगा अगर मुझे मिल गया तो। मैंने बस स्क्रीनशॉट लिया था, मुझे याद है। तो अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप भी कर लिया करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बड़ा इनाम होता है, सब्सक्राइब वाला बड़ा इनाम होता है। फैमिली बढ़ती है तो खुशी होती है, सब्सक्राइब दबा के करें। तो जनाबे वाला मेरी बहन ने कहा कि हिना इरशाद के जो मतलब के वो पहले वाला घर है वो तो हमने बनते हुए देखा है और वो बड़ी डोनेशन से बना है। तो मैंने कहा मेरी बहन मैंने भी सुना था कि इनका तो ऑलरेडी घर है, अब ये नल जो है वो नलका, इसको हम तो नलका बोलते हैं, ये इनके जो है उधर उसमें ज़्यादातर नल बोलते हैं ये शायद। तो बहरहाल नलका हो या नालो बात एक ही है। तो जनाब वो नल भी बराड़ साहब ने लगवा के दिया, क्योंकि उनसे उन्होंने
ऑन द कैमरा ये बात की थी तो मुमकिन है वो लग के होगा, फिर उस पर वो गरीबी दिखाई कि हम इस पे जनाब वो काट के लेके और उसकी वो बना रहे थे वगैरह वगैरह, ये आपने देखी हैं सारी बातें। तो जनाब मुझे पहले भी जब मैंने एक वीडियो लगाई तो मुझे मतलब कि मैसेज आए कि भाई इनका तो घर है और वो बड़ा अच्छा घर बना हुआ है, वो सारी यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, ये सारी उनकी मेहरबानी है, वो तो घर बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो ये फिर क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि खुदा रहा थोड़े होश के नाखुन लें। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि दाएं बाएं भी देखा करें, एक जगह स्टिल ना लगे रहें करें, ये ब्लंडर करते हैं। ये मेरी बहन जो है इनको बड़ा पुराना देखती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि इनका तो घर ऑलरेडी है लेकिन उसके बावजूद ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये इनका पेशा है और यही इनका टारगेट है। बाकी इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें आप कि या वो वाला घर बेच के ये घर बनाएं या फिर अपनी कमाई से घर बनाएं, क्योंकि ये सीधा साधा ब्लंडर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। काफ़ी सारी बहनों ने, काफ़ी सारे भाइयों ने ये घर इनका पहले वाला देखा हुआ है, ठीक है। तो वो मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि जी इनका तो घर पहले ही है और ये फिर इनके ड्रामे नहीं ख़त्म हो रहे। तो पूरा रमज़ान इन्होंने कैश किया, हर रमज़ान में 5-5 हज़ार वाले नोट। उन्होंने उस वक्त मास्क लगाया होता था और जनाब ऐसे कभी फ़ोटो बन रही है, कभी ऐसे फ़ोटो बन रही है और वगैरह वगैरह। तो जी यकीनन मेरी इस बात का आपको जवाब मिल गया होगा। ओवरसीज़ के लिए भी मैंने पैगाम छोड़ा है और जो मेरी बहनें मुझे कह रही थी कि इन पे बात करें, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका यही टारगेट है। बच्चा तो उनका मैंने कोई देखा नहीं, पता नहीं इतनी दौलत उन्होंने क्या करनी है, मर जाना, सारा कुछ इधर ही रह जाना है। यकीन मान जाइए अगर कहीं लंगर मतलब तकसीम हो रहा हो ना, तो मोस्टली आप देखते हैं कि हंजूम लग जाता है, हर बंदी खुश होता है, ले 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 ले। वल्ला मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि अगर वहाँ से मुझे मिल भी रहा हो तो मैं नहीं लेता। मैं कहता हूँ कि उनको मिल जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। मैं जिधर काम करता हूँ वहाँ से भी 3 टाइम का खाना मिलता है, घर आ रहा हूँ तो घर तो फिर घर होता है। तो रास्ते में अगर ये हो भी रहा हो ना काम इस तरह का, कोई इस तरह की चीज़ जो तकसीम हो रही है और लोग पागलों की तरह जनाब एक घर के 10 अफराद है तो भी लाइन में लगे होते हैं, अगर मुझे कोई आके भी दे ना, मैं इनकार नहीं करता, मैं ले लेता हूँ। लेकिन मैं कोशिश फिर भी करता हूँ कि मैं उस बंदे को दे दूँ जिसको ज़रूरत है। तो खुदारा आप भी देखा करें, जिसको ज़रूरत हो उसको दिया करें। इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनके पास वो पहले वाला लग्जरी घर है। तो दूसरी बात ये है कि इनके पास होने के बावजूद ये कहते हैं और आ जाए और आ जाए, हम रह ना जाएं बस और आ जाए। मर जाना यार, दुनिया मुक जानी है, ख़त्म। जो सावा निकल गई दुनिया तो मुक गई, कुछ अगे वास्ते भी समान इकट्ठा करो। हूँ जनाबे वाले असी थोड़ा जहा सफ़र होर अगे करना है, थोड़ा जहा बस एवं थोड़ा जहा। तो जनाबे वाला असी बड़ी खूबसूरत वीडियो ला रहे सा अपने जिशान भाई साहब ते, तो उन्होंने अज मैनू कमेंट आया, वो भी तुहानू स्क्रीन पर विखा दें। उन्होंने जज़ाकल्लाह का मैसेज किया, मैनू खुशी हुई, मैं भी लाइक कर देता है। मुझे ये समझ नहीं आई कि उनको कौन सी मेरी बात अच्छी लगी। तो भाई उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़े दिल का मुजाहरा किया है और जज़ाकल्लाह का मैसेज लिखा है, ठीक है। तो जनाब उन पे थोड़ी सी बात तो फिर हमने करनी करनी है। तो उनके बारे में भी मुझे जो डिटेल्स मिल रही थी कि यार इस बंदे ने जब से चैनल बनाया है इसका भी स्टिल यही काम रहा है, कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी इसने नहीं दिखाई, सिवाय मुझे ना समटाइम शर्म आती है ये बात करते हुए भी। तो ये बहुत बड़ा दिहाड़ीबाज बंदा है। टिकटॉक तो इसकी आज फिर हमने निकाल लिया ना, लेकिन आज नहीं दिखाते आपको, ये चबल ना हो जाए, बता देता हूँ, दिखाता नहीं हूँ। वो जी इसने अपने जो मतलब मामू है ना असलम खान, उनकी वाइफ के साथ बनाई हुई है, तो उन पे कैमरे का फोकस ज़्यादा है और जनाब पे बहुत कम है, क्योंकि लेडीज़ को मोस्टली लोग देखते हैं, वो लाइक शाइक कर देते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो वाच टाइम मतलब मांगता है, इसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें बस वो लाइक वाला ही चक्कर है। तो ये बड़ी शॉर्ट वीडियो अपनी लेडीज़ के साथ लगाता है और ये मतलब कर तो ये कैश ही रहे हैं ना, ठीक है। अब रात को ब्रांड साहब को देख लें तो वो रात को जनाब झाड़ू दे रहे हैं और महल
सबको इकट्ठा करके हम फैसला करेंगे वगैरह वगैरह। और जनाब एंड पे क्या है जी, हमने सफाई का फैसला किया है, मोहल्लेदार हैं सारे मिलकर हम एक दिन सफाई करेंगे, अपना सिलसिला जो है वो चलाएंगे। मुझे वैसे इनकी समझ नहीं आती कि रात को कौन सफाइयाँ करता है मोहल्ले में। तो मतलब ख़ास तौर पे गांव में सुबह लोग उठते हैं, नमाज से पहले कोई उठ जाता है और वो पहले सफाइयाँ कर लेता है, फिर नमाज का टाइम हो जाता है वो नमाज़ पढ़ लेता है। या फिर बंदे मोस्टली नमाज के लिए उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अपना सफाई सुथराई की, अपना नाश्ते के लिए तैयारी कर ली, तो इनको टाइम लगता है शाम को। ये सारे काम उल्ट करते हैं। ये भी आपको एक मैं गुड न्यूज़ दे दूँ, ठीक है। जिस तरह माशाल्लाह मेरी तरह ये खूबसूरत उर्दू बोलते हैं ना, इसी तरह ये खूबसूरत काम भी करते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। मेरी एक और बहन है, उन्होंने मुझे तसल्ली दी है कि ये सदका टॉन, उनका नाम लेना मैं पसंद करूँगा, बहुत ही इंतहाई काबिल एहतराम है, रुबीना ताहिर। मेरी बहन बहुत शुक्रिया आपका। और एक मेरी बहन और है ज़ारा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरी जिस तरह की भी वीडियो वो ज़रूर देखती हैं, कमेंट करती हैं, तो दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रक भर के लव यू। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो रुबीना तहर जो है वो इनको बहुत पुराना जानती हैं, सदका टॉन पूरे को बहुत पुराना जानती हैं। इसी तरह ही ज़ारा सिस्टर जो है वो भी जानती हैं, क्योंकि मैंने जो 2-2.5 साल काम नहीं किया तो बड़ा खला है, वो बहुत गैप है। तो जो रुबीना सिस्टर का कमेंट था वो मुझे बता रही थी कि आप ज़ीशान पे बात कर रहे हैं, ये सदका टॉन पूरा, ये मुंह से बात निकालता था और अगले दिन भी वो बात पूरी हो जाती थी, ओवरसीज पूरी कर देते थे इनकी। इन्होंने हर एक चीज़ ओवरसीज के ताउन से बनाई है और ये बड़ा मशहूर था। ये आप सही सदका टॉन इनका नाम बुलाते हैं, इनको कहते हैं कि ये वैद यूट्यूबरों का मतलब एक पूरा टाउन था जिन्होंने मुंह से निकाली है और अगले दिन ही पूरी हो गई है। लेकिन आप आगे देखें होता है क्या। ये मेरी बहन कह रही थी कि बहुत जल्द आगे क्या ट्रेलर चलने वाला है, वो तो फिर मुमकिन है उनका किसी के साथ रब्ता भी हो, मुझे वैसे कंफर्म नहीं है, या मैं उन पर कोई ये नहीं वो लगा रहा, क्योंकि उन्होंने या फिर इनके काम देखती हैं, सबके व्लॉग देखती हैं, तो उन्होंने मुझे ये एड दी है, उन्होंने कमेंट किया है कि आगे देखें बहुत कुछ होने वाला है। तो मुझे भी कहा कि स्टिल चित्रौल जारी रखें। तो मेरी बहन हम तो जारी रखेंगे, हम तो जो देखेंगे अच्छा करेंगे तो अच्छी बात कर लेंगे, अगर बुरा करेंगे तो हम फिर अपनी तरफ से जो सलामी बनती है वो तो हम डालते रहेंगे। जी आप देख लेना मेरी बहन, तेरा बहन, ये चेक करें ज़रा कि ब्रांड साहब ने 3 वीडियोस लगाई हैं, खुशखबरी, गुड न्यूज़ वगैरह वगैरह, तो आज उनको मैंने मुबारकबाद दे दी है। तो बाकी जो उन्होंने चबर मारी है, रात को बंदे इकट्ठे किए हैं और दूसरा व्लॉग लगाया, उसके वेरी स्टार्ट ही उन्होंने कहा कि आज हमने फैसला कर लिया है। मैं तो क्या पता नहीं ना की फैसला कर रहे, बारिश ਨੂੰ रोकन लगे ने या पेट्रोल कम करने वास्ते एहतजाज करन लगे ने। जिवें लैन खिला रहा सी मैनू इंज ही लगा है, क्योंकि पाकिस्तान अजकल तेल 380 रुपये पर लीटर है। मैनू इंज ही लगा कि जिवें इन्होंने एहतजाज करना है तो हुकूमत नूं दसना है कि पेट्रोल महंगा है, आवाम का बस इन्होंने साथ देना है। लेकिन गल की सी सफाई दी, तो ये इस तरह के ब्लंडर करते हैं। ज़ीशान का आज कमेंट आ गया जी, जज़ाक अल्लाह। रुबीना तहर सिस्टर मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनका कमेंट आ गया भाई साहब का, तो वो जनाब अली जज़ाक अल्लाह करके चले गए हैं। पता नहीं अब उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जज़ाक अल्लाह बोला है, बाकी फिर भी जी अच्छा लगा। उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो मेरे ख्याल अपने करतूत नहीं देखे, अगर अपने करतूत देखे हैं पता नहीं उन पर जज़ाक अल्लाह की है। यकीन माने मैंने इस ज़ीशान की एक लाइव देखी थी जिसमें ये बड़ा यानी कि ना, मैं कहता हूँ कि मैं अगर घर में बैठा, मैं दोस्त से भी बात करता हूँ किसी से ना अपने से, तो वो भी बड़ा, हालांकि हम दोस्त होते हैं, खुले माहौल में 100 बात होती है, लेकिन बंदा जब घर में बैठा होता है, चाहे बंदा अकेला भी बैठा हो, आवाज़ जा रही होती है तो बड़ा मैं ना सोच समझ के बोलता हूँ। तो बंदे और भी इसी तरह करते हैं, कोई अकेला मैं नहीं करता। तो ये लाइव लगा के बैठा है रात के टाइम में और ये इतनी फहाशी गुफ्तगू कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर वो मुझे इसकी लाइव मिल गई तो मैं लगाने के लिए लगा दूंगा, लेकिन ये फिर मतलब काम ख़राब कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको जान चुका हूँ मेरी बहन, लेकिन इसकी कोई वर्थ नहीं है। बस वही चंद लोग हैं जो इसको देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनका ही ये शुक्रिया अदा करे, बाकी कोई और तो बात नहीं है। तो बाकी इनर शाद वाला भी मैंने जवाब दे दिया आपको,
वो बहुत बड़े भिखारी हैं, मैंने उनका कोई बच्चा शच्चा नहीं देखा, पता नहीं कोई है भी सही कि नहीं, मुझे बताना, ठीक है, वो भी बात मुझे बताना। और इनका कोई पुराना व्लॉग अगर आप लोगों को मतलब पता है या वो वीडियो पड़ी हुई है तो वो भी आपने मेरे साथ शेयर ज़रूर करनी है। और इनका तो टारगेट ही यही है, पूरा रमज़ान इन लोगों ने कैश किया है। ये बंदा 3,3500 पर डे कमाने वाला है। ये टाइल लगाता है घरों में। इधर टाइल लगाने वाले का मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं, इधर टाइल लगाने वाला 5,000 रुपये भी मांग लेता है। बड़ी सिटी है, चलो गाँव शो में देख लें, फिर भी आम रूटीन वाला मिस्त्री 2500 ले रहा है, 2,000 ले रहा है। तो ये ज़रा टेक्नीशियन वाला काम होता है थोड़ा, और इनके फुटों का हिसाब होता है। जो बंदा पर डे 3,3500 कमाता है उसको क्या तकलीफ है, वो अपना काम करे सुकून से। लेकिन नहीं, ये आसान लगता है, कैमरा उठाना है, वीडियो बनानी है और बस ख़त्म, बात जहाँ पहुँचानी है वो पहुँच गई। बड़े अजीब व गरीब लोग हैं वो जो इनके जंगल में बसते हैं। मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, वो बड़े मेरे प्यारे हैं जो इनके जंगल में बसते हैं। तो जनाब हकीकत मैंने आपको बता दी है कि इनको सदा मिलनी चाहिए कि या वो घर बेच के घर बनाएं या अपनी कमाई से घर बनाएं। इनको पता लगे कि झूठ बोलने की ये सज़ा है। तो बाकी खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने